Hello everyone. Last lecture में we will study asexual reproduction. Now we will see the most important topic of this chapter. Asexual is over. अब आएगा sexual reproduction. Sexual reproduction की definition already हमने देख ली थी. Sexual reproduction means what? The fusion of male and female. Both gametes are fused with each other and form zygote. That is called sexual reproduction. Sexual reproduction that are unique process of all sexual organism. दूसरा टॉपिक है मीन्स के दूसरा पॉइंट है इट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि उसमें दो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है. और तीसरा कि ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट मीन्स कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल नहीं होगी, वो थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ दो गेमेट का फ्यूजन होता है. दैट इज व्हाई जो ऑफस्प्रिंग होगी वो एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल नहीं होगी. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको क्लोनिंग बोला गया है और जो प्रोड्यूस होती है ऑफस्प्रिंग उसको क्लोन बोलते हैं. बट यहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो फेज है, जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज. जुवेनाइल फेज हम एनिमल में बोल सकते हैं जुवेनाइल फेज को, और वेजिटेटिव फेज मींस व्हाट कि प्लांट में जो फेज होता है दैट इज वेजिटेटिव फेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज मींस व्हाट कि all organism have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. Means what कि कोई भी organism हो, वो चाहे human being हो या animal हो, वो born होने के बाद grow होता है, develop होता है, उसमें cell division होता है और वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने के कैपेबल बने उससे पहले जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. और उसके बाद जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी उसमें आ जाती है, वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस होने से, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने में, तो वो फेज को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज. और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा. तो हमने देखा जुवेनाइल फेज मींस कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. उसके बाद जो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है उस फेज को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज. प्लांट में जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज बोलेंगे और उसके बाद जो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है मींस कि रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या होगा कि प्लांट फ्लावरिंग करना जब शुरू करेगा उस फेज को हम बोलेंगे फ्लावरिंग फेज और वी कैन से रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि फ्लावरिंग होने के बाद ही उसमें से सीड बनेगा और सीड में से ही फ्रूट डेवलप होगा. दूसरा प्लांट में हम देखेंगे कि प्लांट में दो टाइप के प्लांट होते हैं, एन्युअल और बाइनियल. एन्युअल मींस व्हाट कि वो थ्रू आउट ईयर कभी भी ग्रो हो सकते हैं, कभी भी डेवलप हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन्युअल प्लांट. एंड बाइनियल मींस व्हाट कि साल में वो दो ही बार ग्रो हो सकते हैं. दैट इज व्हाई हम जो वो फार्मर होते हैं वो उसी हिसाब से प्लांट को ग्रो करते हैं कि जो ईयरली हो वो ईयर में कोई भी सीजन में ग्रो हो सकता है और बाइनियल हो वो साल में दो ही बार हो सकता है. दूसरा कि प्लांट में फ्लावरिंग पीरियड अलग अलग होता है कि फ्यू प्लांट्स एक्सिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन मींस के साल में जो एनुअल प्लांट होते हैं वो साल में कभी भी फ्लावरिंग कर सकते हो और सीड जर्मिनेट कर सकते हैं, और बाइनियल साल में दो बार. बट कोई प्लांट ऐसे होते हैं कि बहुत सालों के बाद फ्रूट प्रोड्यूस करता है मींस के सीड जनरेट करता है. उसके दो एग्जांपल है. फर्स्ट इज बाम्बू. आपने नाम सुना होगा कि बाम्बू में फ्लावरिंग ओनली वंस इन द लाइफ टाइम मींस के जनरली आफ्टर 50 to 10 इयर्स के बाद मींस के 50 या 100 साल के बाद वो फ्लावरिंग करता है और बहुत सारे फ्रूट जनरेट करता है और उसके बाद वो डाई होता है. दैट इज बाम्बू कि उसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन है. सेकंड एग्जांपल है स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना और गुजरात में उसका नाम है नीलकुरंजित. उसमें हर 12 साल के बाद फ्लावरिंग होता है और वो फ्लावरिंग जब करता है तब उसमें
दिखाया था कहाँ हिल्स पर, कहाँ हिल्स थी वो, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये जो लोकेशन है वहाँ एक हिल्स पर ये ब्लू स्ट्रेचेस दिखाई गया था कि स्टेबिलोथान्स कुंथियाना जो फ्लावरिंग करता है वो हर 12 साल में वो रिपीट करता है। और ये जो बाम्बू है वो 50 to 100 इयर्स के बाद फ्लावरिंग करता है। तो कंपैरेटिवली नील कुरंजित बाम्बू में फ्लावरिंग मींस के फ्रूट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। देन हम देखेंगे एनिमल में कि एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज कैसे होते हैं। यहाँ फ्लावरिंग फेज हमने प्लांट में देखे और उसके पहले के फेज को बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, और एनिमल में जुवेनाइल फेज के बाद को बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव फेज। और ये रिप्रोडक्टिव फेज एनिमल में कैसे होते हैं, तो उसमें 4 डेफिनेशन आपको अंडरस्टूड करनी है। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि बर्ड्स जैसे जो एनिमल होते हैं उसमें एग सीजनली रिलीज होता है, बट कोई पोएट्री फार्मर वो जो बिजनेसमैन होते हैं उसमें वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करके बहुत सारे एग प्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसमें ऑयस्ट्रल साइकिल मींस व्हाट कि ऑयस्ट्रल साइकिल्स में नॉन प्राइमेट एनिमल्स में काउ, बफेलो, रैट, डॉग, शीप, डियर, टाइगर एक्सेट्रा जो एनिमल होते हैं उसमें ऑस्ट्रियस साइकिल रन होती है। मींस के ऑस्ट्रियस साइकिल मींस व्हाट कि वो सीजनली उसको बोलते हैं सीजनली ब्रीडर्स क्यों, क्योंकि वो सीजन वाइज उसमें रिप्रोडक्टिव फेज होता है। फॉर एग्जांपल डॉग का रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा है, रिप्रोडक्टिव सीजन कौन सी है, तो के विंटर, फ्रॉग में तो के मॉनसून। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग सीजनली वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। दैट इज व्हाई उसमें जो साइकिल रन होती है वो उसको हम बोलेंगे ऑस्ट्रियस साइकिल, और जो वो खुद है उसको हम बोलेंगे सीजनल ब्रीडर्स। इसमें ये जो ऑस्ट्रियस साइकिल रन होती है उसमें क्या होता है कि उनके जो फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो ओवरी होती है और हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स में चेंजेस हो जाते हैं आफ्टर जुवेनाइल फेज। लिसन केयरफुली, आफ्टर जुवेनाइल फेज इस एनिमल में नॉन प्राइमेट्स में उनके जो ओवरी होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से और हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो चेंज होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। दैट इज व्हाई यहाँ ऑस्ट्रल साइकिल रन होती है। उसके ऑपोजिट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में आपने 10th में थोड़ा बहुत सुना होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस व्हाट, जो प्राइमेट्स एनिमल है लाइक मंकी, ह्यूमन बीइंग, एप्स, वैसे जो एनिमल्स है उसमें मंथली ये हार्मोन चेंजेस होते हैं, उनकी ओवरी में जो हार्मोन होते हैं वो चेंज होते हैं। दैट इज व्हाई दिस साइकिल नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वो कंटिन्यू मींस के हर मंथ में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पजेस करते हैं। दैट इज व्हाई इस ब्रीडर को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो टुडे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना कि जुवेनाइल फेज, फिर एनिमल में जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, फिर वेजिटेटिव फेज और वेजिटेटिव फेज के साथ फ्लावरिंग फेज, फिर प्लांट में उसके अनइवन फ्लावरिंग फिनोमिनन के 2 एग्जांपल पढ़े। एनिमल में हमने ये जो 4 डेफिनेशन है ऑस्ट्रियस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर ऑस्ट्रियस साइकिल के साथ सीजनल ब्रीडर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कंटिन्यूअस ब्रीडर पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट